नमस्कार, मैं हूं शनाज रज़ा। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे अपनी खास पेशकश में बीजेपी दफ्तर में हुई मोदी की चाय पर चर्चा के बारे में, जहां मोदी पत्रकारों से मुखातिब हुए और मीडिया की जमकर तारीफ की। मोदी की इस चर्चा में करीब 500 पत्रकारों ने यहां पर शिरकत की। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी दफ्तर में पत्रकारों से उन्होंने मुलाकात की। दिवाली मंगल मिलन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कई पत्रकारों को न्योता दिया गया था। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी यहां पर मौजूद थे। पीएम ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि पत्रकारों से मेरा बहुत ही दोस्ताना संबंध रहा है। स्वच्छता अभियान के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मीडिया का आभार भी व्यक्त किया। ये कार्यक्रम बीजेपी दफ्तर पर दिवाली मंगल मिलन कार्यक्रम के रूप में रखा गया, जिसमें मीडिया को आमंत्रित किया गया। इस कार्यक्रम में मोदी तमाम पत्रकारों से उन्होंने यहाँ पर बातचीत की, सीधे उनसे रूबरू हुए और मुखातिब होकर उनसे बातें भी की। इस कार्यक्रम में अगर बात की जाए, अमित शाह के अलावा इस कार्यक्रम में पार्टी के कुछ सांसद, 4 मंत्री और संसदीय बोर्ड के सदस्य भी शामिल हुए। यहाँ 400-500 पत्रकारों को आमंत्रित किया गया। इनमें कई मीडिया संस्थानों के संपादक भी शामिल थे। मीडिया से बातचीत न करने को लेकर उठे सवालों के बीच पीएम मोदी ने बीजेपी दफ्तर में देश के वरिष्ठ पत्रकारों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री बनने के बाद पत्रकारों से ये उनकी पहली सार्वजनिक मुलाकात थी। ऐसे में मुलाकात का खास होना बनता ही था। इस मुलाकात में एक तरफ जहां पीएम ने देश के विकास के लिए खुलकर मीडिया के योगदान की तारीफ की, तो वहीं पत्रकारों के साथ अपने रिश्ते को गहरा करने का संकेत भी दिया। मैं भी कुछ रास्ता खोज रहा हूं। आप लोगों से मेरा वो पुराना नाता और अधिक गहरा कैसे बने और अधिक व्यापक कैसे बने। मेरा समय का सदुपयोग कभी-कभी आपके बीच में भी कैसे हो सकता है कुछ समय में उसका रास्ता मुझे मिल जाएगा, ताकि आप लोगों को मीडिया के माध्यम से समझने के बजाय रूबरू में समझने का ज्यादा लाभ होता है। बहुत सी चीजें होती जो आप लिख नहीं पाते, लेकिन बातचीत में बहुत सी जानकारी आपसे मिलती है और सिर्फ इंफॉर्मेशन मिलती है ऐसा नहीं, कभी कभार दृष्टि भी मिलती है और वो बहुत मूल्यवान होती है, क्योंकि आप अपनी पैनी नजर से चीजों को बारीकी से देखते हैं और पैनी कलम से लिखते भी हैं, और जो काम पैनी नजर से नहीं होता है वो कैमरा की नजर से हो जाता है, लेकिन सारी बातों का बहुत लाभ होता है। दिवाली मंगल मिलन समारोह में पत्रकारों को संबोधित करते हुए मोदी ने पुराने दिनों को याद किया। उन्होंने कहा कि पत्रकारों के साथ उनका गहरा और पुराना नाता है। कभी वो मीडिया के इंतजार में यहाँ कुर्सियां लगाते थे। मोदी ने कहा कि अब वो कुछ ऐसा रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं जिससे मीडिया के साथ उनका रिश्ता पुराने जैसा गहरा हो जाए। कुछ वर्ष पूर्व आप लोगों के साथ मेरा बड़ा ही गहरा नाता रहता था। मैं भी कभी आप लोगों के इंतजार में यहां कुर्सियां लगाया करता था। वो दिन भी कुछ और थे, खुल करके बातें होती थी और काफी दोस्ताना मेरा संबंध रहा आप लोगों से। उसका लाभ मुझे गुजरात में भी मिला, क्योंकि जब भी आप लोग गुजरात आते थे तो उसी हक से आते थे और उन पुरानी सब उत्तम स्मृतियों के साथ आज फिर एक बार आप सबको दीपावली की शुभकामनाएं देने का मुझे अवसर मिला है। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। पूरा देश जब आज भाई दूज का त्योहार मना रहा है, उस पर्व पर भी मेरी आप सबको शुभकामनाएं हैं।
मोदी ने यहां स्वच्छ भारत मिशन को लेकर मीडिया की जमकर तारीफ की। उन्होंने स्वच्छता अभियान को लेकर जनता में जागरूकता फैलाने के लिए मीडिया का आभार जताया। मैं आज खास करके देश के मीडिया के मित्रों का एक विशेष विषय पर हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं पिछले करीब 1 महीने से लगातार स्वच्छता पर इतने आर्टिकल पढ़ रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी, सोशल मीडिया में इसकी इतनी व्यापक चर्चा हो रही है और मेरा अनुमान है कि शायद कई कॉलम राइटर ऐसे होंगे जो शायद पिछले 15 साल से 20 साल से कॉलम लिखते होंगे, लेकिन सफाई पर शायद पहली बार लिखते हों। और मैं मानता हूं ये देश की बहुत बड़ी सेवा हो रही। मैं जानता हूं उसमें 80% सरकारों की आलोचना होती कि कैसे होगा, व्यवस्थाएं क्या है, ये सब कहां डालोगे, लेकिन फिर भी एक इस ऐसे विषय को जिसके कारण दुनिया में देश की एक छवि को गहरी चोट पहुंचती रहती है, आरोग्य की दृष्टि से गरीब परिवारों को सबसे ज्यादा परेशानी होती है और जितना महात्म्य हेल्थ केयर का है उससे भी अनेक गुना महात्म्य प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का है और सफाई उसका सबसे बड़ा एक माध्यम है। और इसलिए जो मुझे मदद आप लोगों से माध्यम से मिली है और मैंने स्वयं ने कोई न प्रयास किया है न संपर्क किया है, लेकिन उसके बावजूद भी इसे एक राष्ट्रीय कर्तव्य मान करके, और कोई उसमें अछूता नहीं है, सबके सब इस काम में जुड़े हैं। मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी शक्ति बनेगा। देश का मीडिया भी देश को बदलने में कितनी बड़ी अहम भूमिका निभा सकता है, इसका एक उत्तम उदाहरण मैं इस अभियान में देख रहा हूं। सरकारों को भी जागना पड़ रहा है और यही होना चाहिए। मैं समझता हूं कि जो विषय अछूता था, दूसरा मैंने अच्छा भाव ये देखा है कि कोई ऐसा मैंने आर्टिकल नहीं पढ़ा, कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कवरेज नहीं देखा जिसमें नागरिकों को सीधा सीधा कुछ न कुछ करने के लिए प्रेरित करने का प्रयास न हुआ। पीएम बनने के बाद ये पहला मौका है जब मोदी ने मीडिया से अपने संबंधों को लेकर इतनी खुलकर चर्चा की। इससे पहले यूपीए सरकार में पीएम रहे मनमोहन सिंह अक्सर मीडिया से दूरी बनाए रखते थे। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि पीएमओ मीडिया के साथ कैसे रिश्ते बना पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपोर्टर 24x7। वही अगर बात करें, पीएम ने मीडिया को सराहा, लगातार उनसे मिलने के यहाँ संकेत दिए, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पत्रकारों से बातचीत नहीं करने को लेकर दबी जुबान में आलोचनाएं तो होती रहती हैं, लेकिन लगता है अब इस बार जो आलोचना है उसको लगातार यहाँ खत्म करने की कोशिश यहाँ पीएम मोदी के द्वारा की गई है। जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर पत्रकारों से मुखातिब हुए और यहाँ पर उन्हें संवाद भी सीधे करने की बात कही, कहा कि जिस तरीके से अगर बात की जाए, पीएम मोदी का यहाँ पर कहना था कि यहाँ पर अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती तो शायद हम सीधे मुखातिब नहीं हो पाते, लेकिन अगर पत्रकारों से रूबरू हों तो बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को मिलता है, बहुत कुछ यहाँ पर जानने को मिलता है, बहुत कुछ कहने को मिलता है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं क्या कुछ खास था यहाँ पीएम मोदी के संवाद में जो पत्रकारों से उन्होंने किया। मैं कभी भी मीडिया के लिए कुर्सियां लगाया करता था, वो वक्त था, वो वक्त और कुछ था और ये वक्त कुछ और है। मीडिया ने अपनी कलम को ही झाड़ू में यहाँ बदल दिया है। भारत में सफाई के मुद्दे पर मीडिया को यहाँ पर धन्यवाद पीएम मोदी ने अपने संवाद में दिया। जो मुख्य बातें उनके भाषण में थी, कुछ लोगों ने पहली बार स्वच्छता पर यहाँ लिखना शुरू किया। वहीं पीएम मोदी ने पत्रकारों से बात करते हुए यहाँ पर कहा कि अगर बात की जाए यहाँ पर जिस तरीके से बहुत ही मुख्य बातें थी उनके संवाद में, बहुत ही सधे हुए भाषण हमेशा से पीएम मोदी देते रहे। आपको बता दें कि हमेशा से ही अपने भाषण को लेकर पीएम मोदी चर्चाओं में रहे, हमेशा ही उनके भाषण में बहुत कुछ अलग देखने को मिलता है। आज जिस तरीके से हमेशा से ही आलोचना होती रही कि पीएम मोदी यहाँ पत्रकारों से रूबरू नहीं होते हैं, भारतीय मीडिया से दूरी बनाकर रखते हैं, विदेशों में अगर बात की जाए तो विदेशी मीडिया से हमेशा ही वो इंटरेक्ट होते हैं, लेकिन भारतीय मीडिया की अगर बात की जाए तो वो यहाँ पर इंटरेक्ट उनसे नहीं होते। लेकिन कहीं ना कहीं इस आलोचना को पीएम मोदी ने यहाँ पर जो आज आयोजन किया, दिवाली मिलन समारोह के रूप में जो बीजेपी मुख्यालय में बात की जाए, उन्होंने यह आयोजन किया, पत्रकारों के लिए जो आयोजन किया,
तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से आलोचनाएं लगातार हो रही थी उन्हें खत्म करने की कोशिश यहाँ पीएम मोदी के द्वारा की गई। आपको बता दें कि यहाँ पर जिस तरीके से बात की पीएम मोदी ने सधे हुए संवादों के साथ, जहां पत्रकारों का उन्होंने धन्यवाद किया और आगे देश जिस तरीके से बढ़ रहा है उसमें कहीं ना कहीं पत्रकारों का और मीडिया का काफ़ी सहयोग है, ये भी यहाँ पीएम मोदी ने कहा। बात की जाए लगातार अगर कि पीएम बनने के बाद पहली बार पीएम मोदी जो है वो मीडिया से मुखातिब हुए। 400-500 पत्रकारों को यहाँ आमंत्रित किया गया था और जिस तरीके से लगा जो आलोचनाएं होती रहीं कि पीएम मोदी मुखातिब नहीं होते हैं, उन आलोचनाओं को खत्म करने का यहाँ पर एक छोटा सा प्रयास यहाँ मोदी के द्वारा किया गया। आज जिस तरीके से यहाँ पर मोदी पहुंचे, आपको बता दें कि उस वक्त साथ में सुषमा स्वराज, राजनाथ सिंह वहाँ पर उनके साथ मौजूद थे। बात की जाए अगर अमित शाह की, तो अमित शाह भी वहाँ पर मौजूद थे और लगातार बहुत सधे हुए संवाद के साथ पत्रकारों से रूबरू हुए, वहाँ पे अपने अनुभव को साझा किया। जहाँ पत्रकारों से बात करते उन्होंने कहा कि बात की जाए अगर प्रिंट मीडिया की, तो जिसमें कॉलम लिखते हैं 20 साल से कॉलम लिखते होंगे, लेकिन जिस तरीके से सफाई अभियान को मैंने आगे बढ़ाने की कोशिश की, स्वच्छ भारत अभियान का जो योजना का शुभारंभ किया, उसको कहीं ना कहीं आगे ले जाने के लिए मैं यहाँ पर आभारी हूँ मीडिया का। क्योंकि अब प्रिंट मीडिया में पेपर के कॉलम की बात की जाए अगर, तो उसमें उस कॉलम पर स्वच्छता के लिए लिखा जाता है, स्वच्छ भारत यहाँ पर उसके लिए यहाँ पर कॉलम में लिखा जाता है। पहले नहीं लिखा जाता था, लेकिन अब यहाँ लिखा जाता है। कई माने में मोदी का जो मीडिया मिलन है वो काफ़ी अहम माना जा रहा है कि अब सीधे संवाद यहाँ पर जो है पत्रकारों से मोदी कर सकेंगे। हमेशा से ही बात यहाँ की जाए अगर पीएम मोदी की, तो प्रधानमंत्री बनने के बाद लगातार वो सबसे यहाँ सीधे संवाद करते आए हैं, चाहे वो छात्र हों, शिक्षक हों या फिर सियाचिन के सीमा पर तैनात जवान, उन सब से मिलकर यहाँ बात की जाए, पीएम मोदी ने सीधे उनसे संवाद किया। पहले पीएम मोदी जो सियाचिन में पहुंच के सीमा के जवानों के साथ वहाँ पर उन्होंने दिवाली मनाई, पहला प्रधानमंत्री देश का जिन्होंने ये काम किया। कई तरह के इनके ऐसे कार्यक्रम हैं, कई तरह की इनके ऐसी बातें हैं जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करी हैं। उसके बाद अब सीधे पत्रकारों से वो रूबरू हुए, पत्रकारों से अपने अनुभव को साझा किया। उनका हमेशा से ये कहना था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगर बात की जाए तो कभी भी हम अपनी बात सीधे तौर पे नहीं कह सकते और सीधे तौर पे समझ नहीं सकते, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर आयोजन किया गया, दिवाली मिलन समारोह के रूप में आयोजन किया गया, बीजेपी मुख्यालय में आयोजन किया गया और पत्रकारों को आमंत्रित किया गया। प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, दोनों ही मीडिया के लोग यहाँ पर मौजूद थे और संवाद करते हुए पीएम मोदी ने उनके अनुभव को साझा किया। और इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ पत्रकार, अगर बात की जाए जी आर शरण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी आर शरण जी, अगर बात की जाए इस तरह से कि लगातार यहाँ पर चर्चा में रहा है कि आलोचनाएं भी होती रही हैं पीएम मोदी की कि वो कभी भी मीडिया से इंटरेक्ट नहीं होते, लेकिन आज जिस तरीके से मीडिया से इंटरेक्ट हुए और संवाद करने की बात कही, किस अहम तरीके से इसको लेंगे आप? देखिए, प्राइम मिनिस्टर को मीडिया से इंटरेक्ट करना चाहिए जी, लेकिन जब से इलेक्ट हुए हैं आज पहली बार था, ठीक है। ये इतना लंबा दौर अच्छा नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर को इन बिटवीन, जैसे जब सरकार के 100 दिन पूरे हुए थे तो प्राइम मिनिस्टर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना चाहिए था, प्राइम मिनिस्टर को कुछ बोलना चाहिए था, क्योंकि इस देश की दिशा जो तय करते हैं वो प्रधानमंत्री तय करते हैं और इस प्रधानमंत्री से इस देश की बहुत सारी अपेक्षाएं और बहुत सारे सपने जुड़े हुए हैं। तो ऐसे प्रधानमंत्री को बताना चाहिए लोगों की उस डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं जी। इसलिए ये जो इनकी मीटिंग थी इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ानी चाहिए। लेकिन अगर शरण जी बात की जाए जिस तरीके से पीएम मोदी ने यहाँ पर संवाद किया पत्रकारों से, यहाँ पर जो लगातार आलोचनाएं होती रहीं उन्हें खत्म करने की यहाँ पर एक कोशिश मानी जा सकती है, लेकिन जब बात की जाए कि विदेशी मीडिया से हमेशा से ही पीएम मोदी इंटरेक्ट होते रहे लेकिन भारतीय मीडिया से नहीं, क्या वजह हो सकती है इसकी? नहीं, देखिए, ये तो एक स्ट्रैटेजी के तौर पे था। वो चाहते थे कि जब वो बाहर जाएं तो लोग उनको जाने, उनके बारे में लोग समझें, पढ़ें और उनमें एक जिज्ञासा उत्पन्न हो। और इंडियन मीडिया में तो चाहते थे कि भैया प्राइम मिनिस्टर मैं जब चाहूंगा तो कवरेज मिलेगी जी, और उन्होंने वही स्ट्रैटेजी अपनाई है। लेकिन मेरा मानना ये है कि उनको देश में भी जिन अपेक्षाओं, जिन सपनों को साकार करने के लिए वो प्रधानमंत्री बने हैं जी, उसके लिए पत्रकारों से, देशी पत्रकारों से भी, हमारे अंग्रेजी और हिंदी या बाकी लैंग्वेज के जितने भी अखबार हैं या टीवी चैनल्स हैं, उनसे उनको बात समय समय पर जरूर करना चाहिए।
अगर बात की जाए जिया शरण, जिस तरीके से लगातार हर जगह पे हर व्यक्ति से यहाँ पर इंटरेक्ट करते रहे हैं पीएम मोदी और पत्रकारों से कहीं ना कहीं इंटरेक्ट करके, तो पत्रकारों के बीच में एक विश्वास बनाने की बात की जाए, लेकिन अगर बात की जाए सीधे संवाद की, जिस तरीके से पीएम मोदी ने कहा कि सीधे संवाद करना चाहिए, तो यहाँ पर कई सवाल जवाब उठे यहाँ पत्रकारों के द्वारा, लेकिन उनका जवाब यहाँ पर पीएम मोदी के द्वारा नहीं दिया गया। इसे कैसे लेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि मुझे आज ऐसे पत्रकार बहुत दुख हुआ प्रधानमंत्री की इस प्रेस मीट को देख के, क्योंकि इसमें वो जिस तरह से बिहेव कर रहे थे, वो एक प्राइम मिनिस्टर का प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे नहीं लगा, वो राज ठाकरे जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे जरूर लगा कि मुझे जो बोलना है वही मैं बोलूंगा, मुझे जो मेरे से जो सवाल करना है वो मैं डिसाइड करूंगा कि किन सवालों का जवाब देना है। तो ऐसा नहीं होता। यू आर प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस नेशन। आप किसी एक पार्टी के एक वर्ग के प्रधानमंत्री नहीं है, आप 120 करोड़ भारतीय के प्रधानमंत्री हैं। हर व्यक्ति आपसे सवाल कर सकता है और हर व्यक्ति का जवाब देना आपका दायित्व है। जी, जिस तमाम जानकारी के जिया शरण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े थे, उन्होंने बताया कि जिस तरीके से यहाँ पीएम मोदी की बात की जाए, उन्होंने मीडिया से मुखातिब हुए, रूबरू हुए, उनके साथ संवाद किया और कई मामलों में स्वच्छता अभियान को लेकर भी यहाँ पत्रकारों का धन्यवाद दिया। इस चर्चा को आगे भी बढ़ाएंगे, चाय की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे अपने, लेकिन फिलहाल छोटा सा ब्रेक।